क़ाल फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मर्ज़ वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिल बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बाज़, सुन्नी सम्मेलन में दूर दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तलबा, कल के हुफ़्फ़ाज़ व उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस वक़ार गिरामी क़द्र मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला दामज़िल्लकुम अलैना व वक़ार गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व वक़ार गिरामी जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब क़िबला सल्लमहु रब्बुहु मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत, आज के तलबा, कल के उलमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं सोचता ये हूँ कि तकारीर आप बाद मगरिब से समाअत फरमा रहे हैं और अब आखिरी वक्त मुझे दिया गया है। अब सोचता हूँ कि इस आखिरी वक्त में मैं कोई लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ता अरबी में, फिर कुरान करीम की किसी आयत का इंतखाब करता, फिर उसका कुछ शान नुज़ूल बयान करता, फिर उसका तर्जमा बयान करता, फिर उसकी तफसीर बयान करता, फिर आने वाली तकरीर के लिए कुछ तमहीद बयान करता, फिर कुछ अशआर का इंतखाब करता, अब जाकर तकरीर का नंबर आता। तो जब मैं सब यही करता रहता तो तकरीर कब करता? इसलिए मैंने फैसला किया कि बगैर किसी तमहीद के आज अपनी तकरीर का आगाज किया जाए। मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली इन अदियाने बातिला, फ़िरक़ाए बातिला, गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा, बाग़ियाने रसूल की इबारात
किताब में पढ़ पढ़ कर सुना रहे थे। अल्लाह ताला इनकी उम्र में मजीद तरक्की अता फरमाए, बरकत अता फरमाए कि ये इसी तरीके से अदियान बातिला का किला कमा करते रहें और दीन और सुन्नियत की आबियारी करते रहें। जब किताब की बात आई तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने तकरीबन 1500 किताबें तहरीर फरमाई और वो किताबें पढ़ी हैं, बंद हैं, चुप हैं, बोलती नहीं है, पढ़ी। आला हजरत ने सिर्फ ये पढ़ी किताबें ही नहीं छोड़ी हैं, आला हजरत ने कुछ खड़ी किताबें छोड़ी। आला हजरत ने सिर्फ अनबोलती किताबें ही नहीं छोड़ी हैं। आला हजरत का मकाम ये है कि उन्होंने कुछ बोलती किताबें भी छोड़ी हैं, कुछ चुप किताबें हैं, कुछ बोलती किताबें हैं, कुछ पढ़ी किताबें हैं, कुछ खड़ी किताबें हैं, कुछ चलती फिरती किताबें हैं। आला हजरत की वो एक किताब है जिस किताब का नाम है फतावा रज़विया। वो किताब अनबोलती किताब है, उसको पढ़ सकते हैं, वो किताब बोलती नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनबोलती किताब का नाम है फतावा रज़विया और आला हजरत की बोलती किताब का नाम है मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद। आला हजरत की अनबोलती किताब का नाम है तमहीद ईमान और बोलती किताब का नाम है हुज्जतुल इस्लाम। आला हजरत की अनबोलती किताब का नाम है तजल्लियुल यकीन और बोलती किताब का नाम है मौलाना मुसैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी। अनबोलती किताब का नाम है अलमनो वल औला और बोलती किताब का नाम है सदरुश शरिया। तो आला हजरत ने कुछ अनबोलती किताबें छोड़ी और कुछ बोलती किताबें छोड़ी, चलती फिरती किताबें छोड़ी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत की एक बोलती किताब का नाम है सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म। आला हजरत की बोलती किताब का नाम है सैयद अहमद अशरफ। आला हजरत की बेशुमार बोलती किताबें हैं तो कुछ अनबोलती किताबें हैं और कुछ बोलती किताबें हैं। अनबोलती किताब भी आला हजरत की है और बोलती किताब भी आला हजरत की है। अब आला हजरत की अनबोलती किताब से उलमा ने मज़ामीन अख़ज़ किए तो हर किताब दो किताब के दरमियान, हर किताब दो दिमाग के दरमियान। एक किताब से पहले कोई किताब थी, उस किताब के बाद एक किताब वजूद में आई, अब इस किताब के बाद एक और किताब वजूद में आई। तो हर किताब दो किताब के दरमियान। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसे ही आला हजरत की कुछ बोलती किताबें हैं, चलती फिरती किताबें हैं। आला हजरत की बोलती किताबों ने कुछ अपनी किताबें छोड़ी,
आला हजरत की बोलती किताब ने कुछ अपनी किताब छोड़ी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि जब हिंदुस्तान में इधर वाले की नहीं इधर वाले की हुकूमत हुआ करती थी, उस वक्त मुहियुद्दीन औरंगजेब, अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के बादशाह, उनको हुकूमत चलाना है। उस वक्त का हिंदुस्तान, जब अफगानिस्तान हिंदुस्तान में था, सिंगापुर हिंदुस्तान में था, उस वक्त का हिंदुस्तान जब ईरान हिंदुस्तान में था, उस वक्त का हिंदुस्तान जब बांग्लादेश हिंदुस्तान में था, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में था, भूटान हिंदुस्तान में था, उस वक्त के हिंदुस्तान के शहंशाह मुहियुद्दीन अबुल मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर, उन्होंने अपनी इतनी बड़ी हुकूमत से, इतने बड़े अपने हुकूमत में से चंद उलमा को ढूंढा, तैयार किया, जो उस वक्त के अकाबिरीन उलमा थे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान से 500 उलमा को तलाश किया, जो बड़े बड़े उस वक्त के अकाबिरीन उलमा थे, उन उलमा को जमा किया। कितने उलमा को जमा किया? 500 उलमा को। उन 500 उलमा के जिम्मे काम क्या लगाया कि आप फ़िक़्ह हनफ़ी पर मसाइल इकट्ठा कीजिए। उन 500 उलमा ने 5 साल में 500 रुपये माहवार लेकर उस वक्त के 5 साल में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है फतावाए हिंदिया। उस किताब का नाम है फतावाए आलमगीरी। ये कोई औरंगजेब आलमगीर ने किताब नहीं लिखी। उनके कहने पर, उनकी ईमा पर 500 उलमा ने मिलजुल कर 5 साल में 500 रुपया माहवार लेकर एक किताब लिखी, जिसका नाम रखा गया फतावाए आलमगीरी, जो किताब 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 2 जिल्द। अब उस पर कुछ काम हुआ तो वो कुछ किताबें और आगे बढ़ी, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 500 उलमा एक किताब लिख रहे हैं फ़िक़्ह हनफ़ी पर 5 साल में 500 उलमा, मगर बरेली की सरज़मीन पर एक मौलाना अहमद रजा नाम का नौजवान, जिनको बाद में अकाबिरीन उलमा ने और उस वक्त के जय्यद उलमा ने जिनको आला हजरत कहा, उन्होंने एक थोड़े से वक्फे में, थोड़े से अरसे में एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम है फतावाए रज़विया, जो 1 जिल्द पर नहीं, 2 जिल्द पर नहीं, 5 जिल्द पर नहीं, 10 जिल्द पर नहीं, 15 जिल्द पर नहीं, 20 जिल्द पर नहीं, 25 जिल्द पर नहीं, 30 जिल्द पर नहीं, 32 जिल्द पर नहीं, बल्कि 33 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इतनी ज़ख़ीम किताब के बड़े से बड़ा पहलवान मिलकर भी उस किताब को अकेला उठा ना सके। इतनी ज़ख़ीम किताब आला हज़रत ने लिखी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 500 उलमा का कलम एक तरफ है और एक तन्हा अहमद रजा का कलम एक तरफ है। जो काम 500 उलमा का कलम करता है, वही एक कलम अहमद रजा का काम करके दिखा रहा। अब फ़िक़्ह हनफ़ी पर वो तैयार की गई किताब। अब आला हज़रत की ये कोई एक ही किताब नहीं है,
आला हजरत ने बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें उर्दू में, अरबी में, फारसी में और बाज आला हजरत के मसाइल, इस्तिफ्ताह के जवाबात आला हजरत ने इंग्लिश में भी अता फरमाए। जो आज भी फतावा रज़वी, फतावा अफ्रीका में वो इंग्लिश में सवाल आया तो इंग्लिश में जवाब, हिंदी में सवाल आया तो हिंदी में जवाब, उर्दू में सवाल आया तो उर्दू में जवाब, अरबी में सवाल आया तो अरबी में जवाब, और उर्दू फारसी में सवाल आया तो फारसी में जवाब। या अल्लाह, आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इल्म अता फरमाया था कि उन्होंने सारी जिंदगी अदियाने बातला, फिरक़ाए बातला, गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा से दूर नुफूर रहने की तदाबीर फरमाई और सारी जिंदगी यही पैगाम देते रहे कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, शिर्क तहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत की। सारी जिंदगी यही पैगाम देते रहे वो आला हजरत, जिनके इल्मो फजलो कमाल को हम और आप क्या जान सकते हैं। आला हजरत अपने मकान से तशरीफ ले जा रहे हैं असर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद। हाथ में पानी का लोटा है। आपके तक़वे का आलम यह था कि वो मस्जिद शरीफ का पानी भी इस्तेमाल नहीं फरमाते थे, बल्कि अपने घर से वुजू करके आते थे। और जब मिलने वालों की कसरत होती, वक्त कम होता, तो आला हजरत अपने घर से पानी लेकर आते और अपने घर के पानी से मस्जिद के वुजू खाने में बैठकर वुजू फरमाते। आज असर का वक्त है, ऐसे आलम में आला हजरत के हाथ में एक तांबे का लोटा है, उसमें पानी भरा है, वुजू के लिए जा रहे हैं मस्जिद, असर की नमाज अदा करना है। आपके खुलफा तलामज़ा मुआसरीन उलमा आपके हमरा हैं। ऐसे आलम में किसी ने चाहा कि वो लोटा आपके हाथ से ले ले, एक ज़ईफ़ुल उम्र कमजोर शख्सियत के हाथ में इतना बड़ा वजनी पानी का लोटा, तो आला हजरत फरमाते हैं नहीं, ये वुजू का पानी है, इसको मैं अपने हाथों से उठाकर मस्जिद तक ले जाऊंगा। आला हजरत के तक़वे का आलम यह था कि वह वुजू का पानी भी दूसरे से उठवाना पसंद नहीं करते थे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत के हाथ में पानी का लोटा है, मस्जिद जा रहे हैं। ऐसे आलम में आपके खुलफा भी हैं, तलामज़ा भी हैं, मुआसरीन उलमा भी हैं और अवाम अहले सुन्नत भी हैं, मुअज़्ज़ज़ीन शहर भी हैं। ऐसे आलम में एक रिक्शा रुकी, उस रिक्शा से गुजरात के 2 आदमी उतरे। मौका गनीमत जाना के रास्ते ही में आला हजरत से मुलाकात हो गई, देख लिया, जियारत हो गई, तो उन्होंने आला हजरत को सलाम किया, दस्तबोसी की, कदमबोसी की और साथ साथ चलने लगे। और चलते चलते आला हजरत से एक सवाल कर दिया। सवाल क्या किया? अरे आला हजरत तो सारी जिंदगी सवालात के जवाबात ही देते रहे हैं, आज भी आला हजरत के सामने ऐसे वक्त में सवाल आया है कि जब कोई तफसीली जवाब देने का मौका नहीं है, वक्त नहीं है। आला हजरत से एक सवाल हुआ, कहा हुजूर हमारे यहाँ गुजरात में एक आलिम साहब तशरीफ लाए थे, उस आलिम ने हमारे यहाँ तकरीर फरमाई और उन्होंने तकरीर में कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन करीब मेरी उम्मत, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मुझे रसूल मानने वाले, मेरे कुरान की तिलावत करने वाले, मेरे इस्लाम का इज्तिया करने वाले, मुझे नबी मानने वाले, मेरी उम्मत अन करीब 73 फिरकों में बट जाएगी। फरमाया कि सब के सब जहन्नम में जाने वाले हैं इल्ला वाहिदा, एक के सिवा। कहा हुजूर हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं,
हमें बताया जाए कि वो 72 फिरके कौन से हैं जो जहन्नम में जाएंगे, वो एक फिरका कौन सा है जो जन्नत में जाएगा। हमारे यहाँ आलिम साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा था कि अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाते हैं तो तब तरीक़ो उम्मती कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, अन करीब मेरी उम्मत, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मुझे रसूल मानने वाले, मेरे कुरान की तिलावत करने वाले, मेरे इस्लाम का इज्तिया करने वाले, अन करीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बच जाएगी, सब के सब जहन्नम में जाने वाले हैं एक के सिवा। हुजूर हमें बताइए कि वो एक 72 फिरके कौन से हैं जो जहन्नम में जाने वाले हैं, वो एक फिरका कौन सा है जो जन्नत में जाने वाला है। तो आला हजरत ने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया, फरमाया हसद। क्या कहा? अपने जोरे बोले। आला हजरत ने क्या फरमाया? हसद। सवाल क्या था कि वह 72 फिरके कौन से हैं जो जहन्नम में जाने वाले हैं, वो एक फिरका कौन सा है जो जन्नत में जाने वाला है। तो इतने लंबे चौड़े सवाल का जवाब आला हजरत ने बड़ा मुख्तसर दिया, फरमाया हसद। फरमाया हे सीन दाल हसद, फरमाया हसद के नंबर है 72। अब मुफ्ती नईमुद्दीन साहब से पूछिए कि हसद के नंबर 72 कैसे? मौलाना जुबैर हुसैन से पूछिए, मुफ्ती अलीमुद्दीन से पूछिए कि हसद के नंबर 72 कैसे? तो ये आपको बताएंगे हे के 8, सीन के 60, दाल के 4, 68। फरमाया हसद, फरमाया हसद के नंबर है 72। फरमाया कि जो रसूलुल्लाह की शान बयान करने से हसद करने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह का इल्म गैब बयान करने से हसद करने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह को हयातुन नबी कहने से हसद करने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह का मीलाद बयान करने से हसद करने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने से हसद करने वाले हैं, फरमाया जो हसद करने वाले हैं वो सब जहन्नम में जाने वाले हैं, और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं वो सब जन्नत पे जाने वाले हैं। आला हजरत का मकाम ये है, मनसब ये है, इल्म फज़ल कमाल ये है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी एक एक लफ्ज से हमारे तुम्हारे सबके इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा रहे हैं। इस्लाम और ईमान और अकीदे के मुहाफिज का नाम है अहमद रजा। ए लोगों, हसद मत करना। हसद बहुत बुरी बला है, बहुत बड़ा स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है। हसद से बचो। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने एक मेयार दे दिया, एक कसौटी दे दी। आला हजरत के दिए हुए उस मेयार और कसौटी पर आप अपना अकीदा देख लीजिए कि आपका अकीदा क्या बोलता है। अगर तुम रसूलुल्लाह का मीलाद बयान करने से, सलाम क़याम से हसद करने वाले हो, इल्म गैब बयान करने से, हाज़िर और नाज़िर हयातुन नबी बयान करने से अगर तुम हसद करने वाले हो, अगर तुम शान मुस्तफ़ा बयान करने से हसद करने वाले हो, तो यकीन जानो कि तुम जहन्नम में जाने वाले हो। और अगर तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो तो तुम यकीन जानो कि तुम जन्नत में जाने वाले हो। आप अपना अकीदा आला हजरत के दिए हुए इस मेयार पर, इस कसौटी पर कस कर देख लीजिए कि आपका अकीदा क्या बोलता है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों ने आला हजरत की और बरेली की हसद की बुनियाद पर कहा कि आला हजरत ने ये हैं वाला अकीदा, हाजिर और नाजिर वाला अकीदा, ये बरेली से आला हजरत ने ईजाद कर दिया दीन में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये हैं वाला अकीदा बरेली से आला हजरत ने ईजाद नहीं किया,
बल्कि ये हैं वाला अकीदा हजरत आदम का है, हजरत नूह का है, अंबिया का है। ये हैं वाला अकीदा अंबिया का अकीदा है, सहाबा का अकीदा है, ताबईन का अकीदा है, तबे ताबईन का अकीदा है, उनके नाइबीन का अकीदा है, अइम्मा मुज्तहिदीन का अकीदा है, तमाम औलिया कामिलीन का अकीदा है, गौसे आज़म का अकीदा है, ख्वाजा गरीब नवाज का अकीदा है। अब इस हैं वाले अकीदे पर जब शबखून मारा जा रहा था और इस हैं वाले अकीदे को दीन से निकाला जा रहा था, तो बरेली की धरती पर बैठकर इमाम अहमद रजा ने कारनामा ये अंजाम दिया है कि इस हैं वाले अकीदे पर दलाइल और बराहीन के अंबार लगा दिए। दलाइल पेश करना और है, ईजाद करना और। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर कुछ बाहर वाले थे जिन्होंने हसद की बुनियाद पर आला हजरत पर ये इल्जाम लगाया कि आला हजरत ने दीन में कुछ नए नए अकीदे पेश कर दिए हैं, नए नए अकीदे बनाकर पेश किए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, आला हजरत ने कोई नया अकीदा पेश नहीं किया है, बल्कि आला हजरत ने जो अकायद पेश फरमाए हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में वही पुराने अकीदे पेश फरमाए हैं जो सहाबा के अकीदे थे, ताबईन के थे, तबे ताबईन के थे, जो जिन अकायद को देवबंद से और दूसरे मकामात से जो अभी मुफ्ती नईमुद्दीन साहब बयान फरमा रहे थे, दूसरे मकामात से, थाना भवन से, नानोता से, काकोरी से जो गलत अकायद पेश किए जा रहे थे, आला हजरत ने उन गलत और कुफरिया अकायद के मुकाबले में वो अकायद पेश फरमाए जो सहाबा के थे, ताबईन के थे, अंबिया के थे। अब जैसे एक अकीदा कौम को दिया जा रहा था कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। अंग्रेजों के इशारे पर मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, इख्तिलाफ पैदा करने के लिए ये अकीदा कौम को दिया गया कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। जब ये अकीदा कौम तक पहुंचा तो इसी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक इनक़िलाब आ गया। उलमाए बिहार से, उलमाए बिहार सर से सर जोड़कर बैठे। उलमाए बिहार ने कहा हम इसका जवाब देंगे। उलमाए बंगाल, उलमाए गैर मुनक़सिम बंगाल सर से सर जोड़कर बैठ गए और मीटिंगें करने लगे, मशवरे करने लगे, जवाब देने की तैयारियां करने लगे, मगर हौसला नहीं जुटा पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए। उलमाए सिंध खड़े हुए, हम जवाब देंगे। उलमाए पंजाब खड़े हुए, उलमाए गैर मुनक़सिब पंजाब ने कहा हम इसका जवाब देंगे। मशवरे तो कर रहे हैं, जवाब देने की तैयारियां तो कर रहे हैं, मगर हौसला नहीं जुटा पा रहे हैं। आला हजरत उस वक्त नहीं थे। उस वक्त एक 19 साल का नौजवान, एक मौलाना अहमद रजा नाम का बरेली की धरती पर रहा करता था। उन्हें जलाल आया और जलाल के आलम में वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कब तक मशवरे करते रहोगे, कब तक जवाब देने की तैयारियां करते रहोगे? इन गद्दाराने खुदा का, इन बाग़ियाने रसूल का, इन गुस्ताखाने औलिया का जवाब कब दोगे? तो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जुर्रत के साथ बरेली की धरती से एक 19 साल का नौजवान मौलाना अहमद रजा नाम के खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। फाज़िले बरेलवी ने बरेली की धरती से खड़े होकर कोई नया अकीदा पेश नहीं किया। इस अकीदा
बातिल के मुकाबले में वो पुराना अकीदा लेकर खड़े हो गए थे, जो अकीदा सिद्दीक़ अकबर का था, जो अकीदा फारूक आज़म का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, जो अकीदा मौला अली का था, जो अकीदा गौसे आज़म का था, जो अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का था, जो अकीदा मखदूम अलाउल हक पांडवी का था, जो अकीदा मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी का था, जो अकीदा शाह बरकतुल्लाह का था, जो अकीदा हजरत सैयदना शाह आले रसूल का था, जो अकीदा मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का था, वो अकीदा लेकर बरेली की धरती से एक 19 साल का नौजवान मौलाना अहमद रजा नाम का खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। फाजिल बरेलवी ने आलमे इस्लाम के नाम ये पैगाम दिया कि खुदा की कसम हम ये कहते हैं कि नमाज नाम है ख्याल मुस्तफा में डूब जाने का। आला हजरत का मकाम ये है कि आला हजरत ने ये पैगाम दिया, जब तुम नमाज में क़याम करोगे तो ख्याल आएगा कि नमाज में नबी ने क़याम ऐसे किया था, रुकू ऐसे किया था, सजदा ऐसे किया था। वो कहते थे कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी। फिर कुछ अपनों ने भी कुछ तबा आजमाई की, कुछ अपने भी कुछ कम नहीं है, अंदर वाले। आला हजरत ने तो सारी जिंदगी बाहर वालों का भी जवाब दिया, अंदर वालों का कोई जवाब नहीं दिया। बाहर वालों का आला हजरत सारी जिंदगी दयाबना का, बाग़ियान रसूल का जवाब देते रहे, आदाए दीन का जवाब देते रहे। खुदा की कसम आला हजरत ने सारी जिंदगी अपने हासिदीन का कोई जवाब नहीं दिया। आला हजरत के हासिदीन भी थे जो आला हजरत पर बहुत कुछ कहते रहते थे। अब इन्होंने क्या किया, जो अंदर वाले थे हासिदीन थे, इन हासिदीन ने कहा कि भाई ये बरेली में रहते हैं मौलाना अहमद रजा आला हजरत, ये तो बरेली में, अब बरेली हिंदुस्तान में है तो ये तो हिंदुस्तान में रहते हैं मगर गाते हैं ये बगदाद की। अब वो कोई गैर नहीं है कहने वाले, गाते हैं ये बगदाद की, रहते हैं हिंदुस्तान में। बात करना चाहिए ख्वाजा गरीब नवाज की, बात करते हैं गौसे पाक की। अब इन्होंने चिश्तियों में एक र्यूमर फैलाया कि चिश्तियों को आला हजरत से दूर किया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं बड़ी सफाई के साथ, खुदा की कसम, जो आला हजरत से दूर हुआ वो सुलह कुल्लियत के करीब हुआ। जो आला हजरत से दूर हुआ वो सुलह कुल्लियत से करीब हुआ। और आला हजरत फाजिल बरेलवी ने आज नहीं बल्कि तकरीबन 150 साल पहले आला हजरत ने फरमाया था कि सुलह कुल्लियत बदअकीदगियत की पहली सीढ़ी है। फरमाते हैं कि जो सुलह कुल्ली होने से बच गया गोया वो बदअकीदा होने से बच गया। ये लोगों, आज मैं सुन्नी सम्मेलन में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज इस दौर का सबसे बड़ा जिहाद ये है कि तुम अपने आप को सुलह कुल्ली होने से बचा लो, अपने औलाद को सुलह कुल्ली होने से बचा लो, अपने दोस्तों अहबाब को सुलह कुल्ली होने से बचा लो, अपने करीबियों को सुलह कुल्ली होने से बचा लो। जो सुलह कुल्ली होने से बच गया गोया वो बदअकीदा होने से बच गया। आला हजरत ने यही पैगाम दिया था कि सुलह कुल्लियत बदअकीदगियत की पहली सीढ़ी है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आला हजरत ने ख्वाजा पर तो कुछ लिखा ही नहीं, रहते हिंदुस्तान में हैं मगर आला हजरत ने ख्वाजा की शान में कुछ भी नहीं लिखा। गौसे पाक की शान में मनकबते पे मनकबतें लिखी है, किताबों पे किताबें लिखी है
मगर ख्वाजा गरीब नवाज पर कुछ नहीं लिखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मुताला कमज़ोर है तो इसमें आला हजरत का कसूर नहीं है। अगर आपने मुताला नहीं किया, पढ़ा नहीं है, तो इसमें आला हजरत का क्या कसूर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आला हजरत ने ख्वाजा गरीब नवाज पर कितना लिखा है, कहाँ कहाँ लिखा है, कितना कितना लिखा है, वही एक किताब में फतावा रज़विया में। और वो फतावा रज़विया आज कंप्यूटर में मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है। आप तो हर वक्त बटन दबा रहे हैं, लोगों में इख्तिलाफात पैदा करने के लिए उल्टे सीधे मैसेज कर रहे हैं। जब आप किताबें नहीं पढ़ सकते तो कंप्यूटर पे बैठे हो तो एक बटन दबाइए। आला हजरत ने ख्वाजा की शान में कहां कहां क्या क्या कितना कितना लिखा है, वो सारा मैटर यकजा इकट्ठा हो जाएगा, एक ज़ख़ीम किताब मुरत्तब हो सकती है। आला हजरत ने तो ख्वाजा गरीब नवाज की शान में इतना लिखा है, मगर इतना उतना कितना मैं इस वक्त क्या बताऊं कि आला हजरत क्या क्या लिखा है कि वक्त नहीं है। बस मैं एक जुमला आला हजरत का ख्वाजा की शान में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि जिसकी दुआ कबूल न होती हो वो अजमेर चला जाए, ख्वाजा के आस्थाने पर खड़े होकर जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। अगर आला हजरत ख्वाजा की शान में 1000 मनक़बतें लिख देते तो कौम को इतना फायदा नहीं पहुंचता जितना कि आला हजरत ने एक जुमला लिखकर कौम को फायदा पहुंचाया है। लोग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आला हजरत फाजिल बरेलवी का मकाम, मनसब, इल्म, फज़ल और कमाल क्या है, इसको हम और आप क्या जान सकते हैं। ये सुन्नी सम्मेलन है और रुसूमाते अहले सुन्नत क्या है। तीजा करना, छठी करना, 10वां करना, 20वां करना, 40वां करना, छमाई करना, बरसी करना, उर्स करना, सलाम करना, क़याम करना, मीलाद करना, ये सब रसूमात अहले सुन्नत हैं। जब अक़ाइदे अहले सुन्नत पर शब खून मारा जाने लगा तो अक़ाइदे अहले सुन्नत पर आला हजरत ने दलाइल और बराहीन के अंबार लगाए। और जब सुन्नियों के रसूमाते अहले सुन्नत पर जब शब खून मारा जाने लगा तो कोई और खड़ा नहीं हुआ। अगर कोई खड़ा हुआ है तो बरेली से एक अहमद रजा खड़ा हुआ है और उन्होंने रसूमाते अहले सुन्नत पर ऐसे दलाइल और बराहीन के अंबार लगा दिए हैं कि आज तक दुनिया बदअक़ीदियत तड़प रही है, फड़फड़ा रही है, मगर आला हज़रत के दलाइल का वो कोई जवाब नहीं ला पा रही है। पूछा गया था तीजा क्यों, छठी क्यों, 10वां क्यों, 20वां क्यों, छमाई क्यों, बरसी क्यों, उर्स क्यों। जब दिन में बोला गया क्यों, तब उस क्यों का जवाब लेकर बरेली से अहमद रजा खड़े हो गए। मेरे जहन में ख्याल आया, या अल्लाह, क्या और कोई आलिम नहीं था हिंदुस्तान में। ये बरेली से एक ही शख्सियत अहमद रजा के नाम की वही खड़ी हो रही है हर मामले में। अब मैं ये कहूं कि फलां थे, फलां थे, फलां थे, फलां थे, तो लोग कहेंगे ये पागल हो गया। ये हमारे बुजुर्गों को और हमारे मुर्द से आला के बारे में कहता, ये खड़े क्यों नहीं हुए। मैं किसी को नहीं कहूँगा। आला हजरत के वालिद हयात थे उस वक्त जब कहा गया कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, तो आला हजरत के वालिद ने जवाब दे दिया होता। और ये आला हजरत के वालिद कौन है? ये आला हजरत के वालिद वो हैं कि आला हजरत ने अपने वालिद ही से तमाम उलूम व फनून हासिल फरमाए हैं और कुछ उलूम आला हजरत ने दीगर असातिज़ा से भी हासिल फरमाए। अज अव्वल ता आखिर आला हजरत के उस्ताद का नाम है बहरुल उलूम इमामुल उलमा हजरत नकी अली खान, जो आला हजरत फाजिल बरेलवी के वालिद माजिद।
जब कहा गया कि मर के मिट्टी में मिल गए तो कौन खड़ा हुआ? आला हज़रत के वालिद खड़े नहीं हुए, दादा भी हयात थे, दादा ही ने जवाब दे दिया होता। क्या ये जवाब देना नहीं जानते थे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे छोटे से छोटे मदरसे का छोटे से छोटा तालिब इल्म इनके बड़े से बड़े मदरसे के बड़े से बड़े आलिम और शेखुल हदीस का जवाब देने के लिए काफी हुआ करता है। तो जब इल्म गैब का इनकार किया गया, हाजिर और नाजिर का इनकार किया गया, हयातुन नबी का इनकार किया गया, जब नमाज में नबी का ख्याल लाने पर कहा गया कि नमाज नहीं होगी, मेराज का इनकार किया गया, जब ये मुनकिरीन खड़े हुए और ये गुस्ताखान रसूल मुख्तलिफ किस्म की बातें पेश कर रहे थे, तो जब ये कोई मसला खड़ा करते तब बरेली से खड़ा होता कौन जवाब देने के लिए? उस एक जात का नाम है अहमद रजा। तो आला हजरत के वालिद हयात थे, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? दादा हयात थे, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? ये जवाब देते कैसे? जवाब तो ये देना जानते थे, ये जवाब देते कैसे? इसलिए कि इन गुस्ताखाने औलिया और गद्दाराने खुदा और बाग़ियाने रसूल का जवाब देना अल्लाह ने अहमद रजा के हिस्से में रखा था कि अगर कोई जवाब देगा तो अहमद रजा जवाब देगा। जब जब अकायदे बातिला पेश किए गए तब तब बरेली से अहमद रजा खड़े हुए। मैं आपसे चाहता हूं, जब उस वक्त के अकाबरीन उलमा ने आला हजरत के दलाइल को देखा, आला हजरत के मसाइल को देखा, आला हजरत के मामलात को मुलाहिजा फरमाया, फतावों को मुलाहिजा फरमाया, इल्म गैब पर दलाइल देखे, हाजिर और नाजिर पर दलाइल देखे, हयातुन नबी पर दलाइल देखे, मेराज मुस्तफ़ा पर दलाइल देखे, जब तीजे पर दलाइल देखे, रसूमात अहले सुन्नत पर दलाइल देखे, जब रसूमात अहले सुन्नत पर दलाइल देखे तो उस वक्त के अकाबरीन उलमा ने कहा यही है मसलके हक, यही है मजहबे मुहज्जब और यही है मसलके आला हजरत। आला हजरत नहीं कहा ये मेरा मसलक है, मैं अपना नया मसलक बना रहा हूं। उस वक्त के अकाबरीन उलमा ने आला हजरत के दलाइल इब्राहिम को मुलाहिजा जब किया तो कहा यही है मसलके आला हजरत। तो फिर मसलक का माना क्या है? मसलक कहते किसे हैं? तो मसलक का माना है रास्ता। मसलके आला हजरत क्या मतलब? आला हजरत का रास्ता। तो आला हजरत का कौन सा रास्ता? आला हजरत ने आपको कौन सा रास्ता दिखाया? क्या आला हजरत ने आपको मुर्शिदाबाद से, ये कौन सी जगह है? लाल बाग। क्या आला हजरत ने आपको लाल बाग से वाया मुर्शिदाबाद बरेली का रास्ता दिखाया? लाल बाग से वाया बोलपुर बरेली का रास्ता दिखाया? लाल बाग से वाया मालदा बरेली का रास्ता दिखाया? लाल बाग से वाया पटना बरेली का रास्ता दिखाया? वाया भागलपुर बरेली का रास्ता दिखाया? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह आला हजरत ने आपको लाल बाग से वाया पटना, वाया मुगलसराय, वाया मालदा बरेली का रास्ता नहीं दिखाया। अहमद रजा का मकाम ये है कि उन्होंने वाया पंडवा डेरा मदीने का रास्ता दिखाया है। अहमद रजा का मकाम ये है कि उन्होंने वाया अजमेर बगदाद मदीने का रास्ता दिखाया है।
मसलक का माना है रास्ता, मसलके आला हजरत क्या मतलब? आला हजरत का रास्ता। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको मसलके अहले सुन्नत व जमाअत पर कायम और दायम रखे और बिलखुसूस मसलके आला हजरत का पाबंद बना दे और मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक़े रफ़ीक़ अता फरमाए। चूँकि मुझे तकरीर का वक्त नहीं दिया गया, तो जाहिर है कि जब तकरीर का वक्त नहीं दिया गया तो तकरीर अपने वक्त में की जाती है। और फिर मुझ जैसा ये लोग समझते हैं कि यही है बूढ़े सबसे बड़े, मगर ऐसा नहीं है, मैं इनसे भी बड़ा हूँ। लोग समझते हैं यही सबसे बड़े हैं इस वक्त आपके मुर्शिदाबाद में स्टेज पे, आपके इस जलसे में। ऐसा नहीं है, ये बेचारे बहुत बड़े आलिम दीन हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, शिफा और सेहत और सलामती के साथ अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, ताकि ये दीन और सुन्नियत की आबियारी करते रहें। तकरीर जागते हुए जहन के साथ होती है और मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर हुसैन साहब को मालूम है कि 2 रातों से तो मुझे सोने को नहीं मिला है, तो जाहिर है कि मैं इस वक्त तकरीर कैसे कर सकता हूँ। और फिर अभी सफ़र रखा हुआ है मेरे ऊपर। मुरीद होने के लिए बहुत लोग आए, उनको एक ही बात कही गई कि जलसे में जाओ, इसलिए कि टाइम कम है और थकान ज़्यादा है, इसलिए बार बार मुरीद के आप जलसे में जाओ, वहीं बैठो। तो जो लोग मुरीद होने की नीयत से आए हैं, मुरीद होने के इरादे से आए हैं, मर्द व ज़न, तो मुफ्ती नईमुद्दीन साहब और 3 बड़े बड़े मुफ्ती बैठे, बड़े बड़े मुफ्ती। मैं तो मुफ्तियों का खादिम हूँ। अल्लाह ताला आलिम ना बल्कि आलिम का खादिम बना। उसने आलिम बनने की कोशिश की, ऊपर था नीचे आ गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? मुअल्लिमुल मलकूत, हेड ऑफ द एंजिल, आलिम बनने की कोशिश की, ऊपर से नीचे आ गया, मरदूद हो गया। अल्लाह ताला आलिम का खादिम बनाए। मैं तो आलिम का खादिम बनने के भी लायक नहीं, उसको भी बहुत बड़ा आलिम होना चाहिए जो आलिम का खादिम हो। तो इन उलमा से आप पूछिए क्या मुरीद होने के लिए दामन पकड़ना जरूरी है या चादर जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, रुमाल जरूरी है, हाथ में चांदनी जरूरी है, दरी जरूरी है? हाथ में मुरीद होने के लिए कपड़ा होना जरूरी नहीं। उलमा आपको बताएंगे, ये मुफ्तियाने कराम आपको समझाएंगे कि मुरीद होने के लिए हाथ में कपड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। तो जो हजरात मुरीद होने की नीयत से आए हैं, या जो लोग अब तक किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के मुरीद नहीं हुए, सिर्फ वही लोग मुरीद होने की नीयत करें। और जो लोग पहले किसी भी सुन्नी सही अकीदा पीर से मुरीद हो चुके, उनको मुरीद होने की जरूरत नहीं। इसलिए कि जिंदगी में एक मर्तबा मुरीद हुआ जाता है, बार बार मुरीद नहीं हुआ जाता है। हाँ, अगर कोई किसी सुन्नी सही अकीदा पीर का मुरीद है और वो सिलसिले कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में इक्तिसाबे फैज़ के लिए, तलबे फैज़ के लिए, मुफ्ती आज़म हिंद की और आला हजरत की बरकतें हासिल करने के लिए तालिब होना चाहते हैं, तो वो तालिब होने की नीयत करें। मुरीद वो अपने उसे पीर के रहेंगे जिससे वो पहले मुरीद हो चुके हैं। और आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मुरीद होने के लिए मारहरा शरीफ तशरीफ ले गए और सैयदना शाह आले रसूल ने जो अल्फाज पढ़वा कर आला हजरत को सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया,
वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वा कर सिलसिला कादरिया में दाखिल फरमाया। मुझे वो अल्फाज उसी वक्त याद हो गए। तो आज मैं आपको सिलसिला कादरिया में दाखिल करते वक्त वही अल्फाज पढ़वाने जा रहा हूं। तो बरकतों के हुसूल की नियत से, नेमतों के नुज़ूल की नियत से वो अल्फाज आप तमाम हजरात मर्दो जन पढ़ लें जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन व बारका वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर बदअकीदों से हम दूर रहेंगे, सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह, मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोजा, हज व ज़कात, जुमला फराइज़ इस्लाम उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत से खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से जुमला सय्यारगान की नहूसतों को दूर फरमा, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हज़रत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह, मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनकी कनीज़ों में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन
आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। मैं इनको सिलसिले आलिया क़ादरिया बरकातिया रज़विया नूरिया में दाखिले हसनात करता हूँ। या अल्लाह इन सब को सिलसिले क़ादरिया बरकातिया रज़विया नूरिया के बुजुर्गान दीन के फ्यूज से मुस्तफ़ीज़ फरमा। या अल्लाह मैं इन सब की जान माल इज्जत आबरू सब खुदा और रसूल के सुपुर्द करता हूँ। इलाहुल आलमीन इन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा और जमी आफात व बलियात और आफात नागहानी अर्ज़ी व समावी से महफूज फरमा। या अल्लाह मैंने इनको सिलसिले क़ादरिया में दाखिले हसनात किया। या अल्लाह इन सब को सिलसिले क़ादरिया बरकातिया रज़विया नूरिया की अज़मतें बरकतें रहमतें नेमतें दौलतें मग़फ़िरतें रिफ़अतें मुबारक फरमा और इन सब की जिंदगियों से घरों से इलाकों से तमाम सैयारों की नहूसतों को दूर फरमा दे और अपनी बरकतों का रहमतों का नेमतों का नुज़ूल फरमा दे। इलाहुल आलमीन इनमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। इनमें जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा। जो रोजगार से लगे हैं उनके रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इनमें जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जो नमाजें पढ़ते हैं उनके सजदों में दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन इन मुसलमानों को सब्र फरमा दे, मुखालिफिन मुसलमान को ज़ेर फरमा दे, आदाए इस्लाम को उल्टा पेश फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या लतीफ़ लम यज़ल उल्तुफ़ बिना फ़ीमा नज़ल अंता क़विय्युन नज्जना अन क़हरिका यौमल ख़लल। अल्लाह काफ़ी क़सतुल काफ़ी वजद्दुल काफ़ी व निअमल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानियुल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शरकुन दफा सहर कुन दफा बद नजर कुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। बस इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बिलगिरामी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बरेली। इलाहुल आलमीन इस जमीन से इस इलाके की जमीन पर मुसलमानों के घरों से उनके दरो दीवार से उन सब की जिंदगियों से जुमला सैयारों की नहूसतों को दूर फरमा और अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा और इन सब को मसल के अहले सुन्नत व जमात पर कायम दायम रख और मसल के आला हजरत का पाबंद बना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाह। सलाम या हबीब सलाम सलावतुल्लाह अज़ाने सुनी अपनार नाम कलमा पढ़ी अपनार नाम नमाजे
अपना के सलाम अपनी जी नूरे मुजस्सम या नबी या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलवातुल्लाह या रसूलल्लाह व या नबी जी पिता अब्दुल्लाह नबी जी माता अमीना नबी जी हलीमा नबी जी रोज़ा मदीना या नबी या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका। तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने तेरे रसूल की बारगाह में खड़े होकर दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश किया है। मालिक मौला ये दुरूद व सलाम के नजराने अपने रसूल की बारगाह में कबूल फरमा ले और ये दुरूद व सलाम के नजराने हमारे लिए हमारी नजात का जरिया फरमा दे। इलाहुल आलमीन तेरे रसूल के उम्मतियों ने सुन्नी सम्मेलन के नाम से इस इजलास को मुनक़िद किया। आने वालों ने तेरे रसूल के जिक्र की महफिल को अपने वजूद से रौनक दी, तेरे रसूल का जिक्र सुना, तेरे रसूल के जिक्र की महफिल को रौनक बख्शी। ए अल्लाह, इन्होंने तेरे रसूल के जिक्र की महफिल को अपने वजूद से रौनक दी है। ए परवरदिगार, तू इनकी जिंदगियों में अपने फजल से रौनक अता फरमा दे, इनकी जिंदगियों में अपने करम से रौनक अता फरमा दे, इनके रोजी रोजगार में रौनक अता फरमा दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाह।